हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, बिकॉज यहाँ आपको मिलेगी आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल टीवी सीरियल नागमणि के अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर होने वाली है शिवाय की वापसी। जी हाँ, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे पार्वती काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी, रो रही होगी, ये सोच कर कि न जाने अब उसका शिवाय वापस कब और कैसे आएगा, क्योंकि उसने तो अष्टभार्य होने की हर एक क्वालिटी पूरी कर ली है। यहाँ पर तभी नागदेव जो नाग पुरुष है वो उसे इन्फॉर्म करेंगे कि देखो तुमने कर दिखाया और आठों कलश में चमक आ गई है, यानी कि तुमने शिवाय को जिंदा वापस लाने में अपना जो कार्य था वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ये देखकर पार्वती खुश हो जाएगी और इधर शिवाय के जो मरा हुआ शरीर है उसमें जान आ जाएगी। इधर दामिनी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा उस अष्टधातु खंजर से। तभी वो कहेगी अपनी काली शक्तियों से कि मेरी पीड़ा कम करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और तभी देखते ही देखते यहाँ काली शक्ति दामिनी के अंदर से वो खंजर निकाल लेगी जिससे उसको पेन हो रहा होगा। यहाँ पे शिवाय जैसे ही जिंदा होगा वो अपने हाथ पैर चेक करेगा, उसे यकीन नहीं आएगा कि क्या वाकई में वो जिंदा है। तभी इतने में पार्वती आएगी दौड़ती हुई, क्योंकि नागपुरुष ने उसको जानकारी दे दी होगी कि शिवाय लौट आया है। और दामिनी यहाँ पर अपनी पीड़ा खत्म होने के बाद शिवाय के बारे में सोच रही होगी। तभी पार्वती जैसे ही शिवाय को देखेगी वो रोते रोते उसे लगाएगी गले, और शिवाय भी दामिनी को ना हट सोचते हुए बल्कि पार्वती के बारे में सोचेगा और उसे गले लगाएगा और कहेगा कि ये सब लेकिन हुआ कैसे। तभी पार्वती कहती है ये सब कुछ भोलेनाथ का चमत्कार है। तभी शिवाय कहता है कि नहीं, मैं समझ गया हूँ, ये आपका भी चमत्कार है, आप ही हैं जो मुझे मौत के मुँह से बचाकर वापस लाई हैं। इतने में ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बुलबुल भागते हुए आ जाएगी और पापा कहकर शिवाय के गले लग जाएगी। पहले तो शिवाय को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी पार्वती कहेगी कि दरअसल ये मेरे दोस्त की बेटी है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है उसके पापा की, और लेकिन उसके पापा की याददाश्त जो है वो चली गई और इसे वो पहचान नहीं रही हैं। यहाँ पर ये बुलबुल सोच कर के हैरान होगी कि आखिर माँ मुझे मेरे पापा से झूठ क्यों बोल करके इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। शिवाय कहेगा कि बेटा आप हुई इतनी प्यारी कि आपके पापा की याददाश्त देखना बहुत जल्द वापस आ जाएगी। यहाँ पर शिवाय कहता हुआ नजर आता है पार्वती से कि पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कुछ है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। पार्वती यहाँ मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करती और कहती है कि बस जल्द से जल्द शिवाय को अपनी सारी याददाश्त वापस आ जाए और हम एक खुशहाल परिवार के साथ फिर से रहने लगें। यहाँ दिखाया जाएगा कि पार्वती से कहता है शिवाय कि मुझे घर वालों की भी याद आ रही है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। और शिवाय जैसे ही सब लोगों के पास जाता है हॉल में, सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि दादी कह रही होती हैं कि ऊपर जाने की उम्र तो मेरी थी, भगवान ने पता नहीं शिवाय को ऊपर क्यों बुला लिया। तभी सभी लोग अपने अपने तरीके से शिवाय को याद करके उदास हो रहे होते हैं और शिवाय की होती है एंट्री, और सभी लोग शिवाय को देखकर शॉक में आ जाते हैं। दादी कहती हैं ये तू जिंदा है, ये सब कैसे हुआ तू तो। तभी शिवाय कहता है कि अरे हम आ गए क्योंकि हम तो सुपर स्ट्रांग हैं और हमारे साथ हमारी रक्षिका भी तो है। और तभी सबको पता चलता है कि पार्वती की वजह से ही शिवाय एक बार फिर से वापस आ पाया है। शिवाय यहाँ पर माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहता है अरे भाई बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। और यही सब देख कर के पार्वती खुश होती है। पार्वती यहाँ नागपुरुष से कहती है कि मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है, इसके लिए आपको मेरी बेटी बुलबुल का थोड़े दिन ख्याल रखना होगा। तभी यहाँ पर नागपुरुष कहते हैं कि ठीक है, तुम आराम से जाओ और अपनी नागमणि का काम पूर्ण करके आओ। और वही नागमणि के लिए दामिनी भी जाती है वो पार्वती से छीनने के लिए। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर वो नागमणि किसको मिलती है पहले। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।